और एक बड़ी खबर आपको पंजाब से बता दें, जहां पर सभी जेलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जेलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। सूत्रों की माने तो आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लाडा का एक इनपुट पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें पंजाब की जेलों में बंद लखबीर सिंह लाडा के साथियों को छुड़ाने की प्लानिंग चल रही है। उधर भुखमरी और राशन की किल्लत से जूझ रहा पाकिस्तान की सेना के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान की सेना में उसके जासूस मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि उन्हीं जासूसों के दम पर वो पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इमारत में धमाके कर आया। 2 दिन पहले हुए इस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी और 31 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तहरीक-ए-जिहाद के इस दावे के बाद पाकिस्तानी एजेंसी ISI के होश उड़ गए और उसने जांच के लिए आनन-फानन में कमेटी का गठन कर दिया और जांच शुरू कर दी। इस मामले ने पहले ही सरकार की काफी किरकिरी करा रखी थी, जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर हुए हमले पर सरकार और सुरक्षा बलों का अलग अलग बयान सामने आया। दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। वहां 2 बदमाशों ने एक युवक का गला दबाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश दिन दहाड़े सड़क पर उस लड़के का गला दबाता हुआ नजर आया। इस दौरान उस लड़के ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी पकड़ से निकल नहीं सका। तभी वहां दूसरा बदमाश भी पहुंच गया, जो उस लड़के की जेब से मोबाइल फोन और पैसे निकालने लगा। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने जैसे ही उस लड़के को छोड़ा, वो बेसुध दिखाई दिया और पास की नाली में जा गिरा, जिससे उसके सिर में चोट भी लग गई। CCTV वीडियो की मदद से पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा FM की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है, वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, इसके लिए काम कर रही है। भारत